आजकल तुमने सुना होगा कि इस पिक्चर के पीछे 100 करोड़ का बजट लगा है, इसमें 150 करोड़ लगे, 200, 250, 500 बड़े से बड़ा नंबर इंटरनेट पे फेंक के मारा जाता है। लेकिन जब पिक्चर देखते हैं तो वो सब कुछ दिखता नहीं। सोशल मीडिया पे लोग टाइप करते हैं कि इतना पैसा गया कहाँ। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि बॉलीवुड के अंदर स्कैम चल रहा है। नहीं, सेंसेशनलाइज नहीं करते इसको, सारी चीजें सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि करोड़ों रुपए पिक्चर के पीछे कहाँ खर्चे हो जाते हैं। और एक पॉसिबल स्कैम जिसके बारे में अभी हाल ही में पता चला है, और वो सुन के काफी अजीब लग सकता है तुमको, बट अजीब बिल्कुल नहीं लगेगा जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। कर दो। एक मूवी बनाने के पीछे जितना भी टोटल खर्चा आता है ना, उसको अगर हम लोग लिस्ट बाय लिस्ट देखें तो सबसे बड़ा पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली एक्टर्स की सैलरी। मतलब हर पिक्चर के लिए डिफरेंट होता है, बट हम लोग मेनली कमर्शियल सिनेमा की बात करेंगे। और ये जो एक्टर्स की फीस है ना, उसके बारे में न्यूज तुमने काफी सुनी होगी कि इस फलाने ने 100 लिए, उस फलाने ने 150 करोड़ एक्चुअल में कितना अमाउंट होता है ये हम लोग फैदम भी नहीं कर सकते, मिडिल क्लास। लेकिन यहाँ पर पहली चीज क्लियर करनी जरूरी है कि ये नंबर कभी भी ऑफिशियल नहीं होता। इंडस्ट्री के अंदर से ही उड़ती उड़ती खबर आती है, रूमर्स, ये एक्टर इतना डिमांड कर रहा है। अब अगर उसके अंदर क्षमता है थिएटर्स भरने की तो डिमांड जायज भी है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि आम जनता बहुत बार सिर्फ एक हीरो को देखने के लिए थिएटर में घुसते हैं। हमेशा से होते आया है, बट रिसेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि एक्टर्स की फीस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इतनी कि प्रोड्यूसर्स लोग पब्लिकली आके बोलने लगे कि भाई तू ज्यादा चार्ज कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की पूरी पिक्चर के ऊपर किसी का फोकस नहीं होता, सिर्फ एक एक्टर की फीस देखते हैं। उनके अलावा स्क्रीन के ऊपर अपने को 10, 15, 20, 25 आर्टिस्ट अलग से दिख जाएंगे। एक्टर की पूरी कैटेगरी को ही अगर हमने साइड में रख दिया, फिर भी 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं एक पिक्चर पे। खत्म होने के बाद जब एंड क्रेडिट आता है, इतने सारे नाम, सबको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो सैलरी और फीस एक काफी बड़ा चंक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। लेकिन यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एक ऐसा खर्चा है जिसके बारे में शायद तुमको आइडिया भी नहीं। ब्रॉड कैटेगरी में इंक्लूड करने जाए तो इक्विपमेंट। बहुत सारे केसेस में जो कैमरा यूज करते हैं पिक्चर शूट करने के लिए, उनको खरीदते नहीं बल्कि रेंट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देना हो तो आरी करके वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है, इनके कैमरास हर कोई यूज करता है। एलेक्सा मिनी 2015 में लॉन्च किया था इन्होंने। बहुत सारी पॉपुलर मूवीज इसी कैमरे से शूट करी गई है, और एक दिन का भाड़ा इसका 40 से 50 हजार के बीच में हो सकता है। कैमरा और इक्विपमेंट वाले कॉस्ट को लेके आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। लेकिन टैलेंट और इक्विपमेंट के बाद भी बहुत सारे डे टू डे खर्चे होते हैं पिक्चर शूट करने में, जैसे कि कहीं ट्रैवल करके जाना है, टीम जो लेके जा रहे हैं उनको रहने का खर्चा, उनको खाना खिलाने का खर्चा। ऊपर से अगर किसी हाई मेंटेनेंस वाले एक्टर को ले लिया तो वो 5 स्टार से नीचे तो रहेगा नहीं। ये सारे छोटे मोटे खर्चे मिला के भी लाखों करोड़ों रुपए जा सकते हैं। बहुत बार मूवीज को बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स लोन लेते हैं, तो उसके फाइनेंसिंग का खर्चा भी ऐड कर लो। करोड़ों के अमाउंट पे 14-15% से इंटरेस्ट ले लिया तो कितना हो गया। इसीलिए अगर कोई एक मीडियम स्केल की पिक्चर भी रिलीज हो रही है ना, तो उसका बजट तुम देखते हो कि 40, 50, 60 करोड़ टच कर चुका है। लेकिन इसी के अपोजिट में अपने सामने कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि बिलीव नहीं होता, कांतारा 16 करोड़ में बनी थी। मूवी को देखते वक्त कभी भी ऐसा फील होता है कि इसको बनाने के पीछे पैसे कम पड़ गए? नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि जो मेन एक्टर थे पिक्चर में, उन्होंने कितने पैसे चार्ज किए थे। जैसे कि ऋषभ शेट्टी लीड एक्टर और डायरेक्टर भी है, तो उनको 4 करोड़ और बाकियों को मिला के 3 करोड़। इसको हटाने के बाद पूरी पिक्चर 10 करोड़ से कम में बनाई, तो बाकी क्यों नहीं कर पा रहे? मल्टीपल रीजंस कि मेजॉरिटी मूवी एक फॉरेस्ट के अंदर टेक प्लेस करती है, और वो रियल फॉरेस्ट है, सीजी नहीं। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मूवी के सिनेमाटोग्राफर ने कहा है कि उन्होंने मोस्टली सिंगल कैमरा यूज किया, आरी एलेक्सा मिनी LF। थोड़ी देर पहले मैंने जिस कैमरे का नाम लिया उसका बड़ा भाई। ऑफिशियल नंबर तो नहीं मिले मुझे, बट इंटरनेट के ऊपर सर्च करने पे आइडिया लग गया कि अगर ये कैमरा रेंट करना है तो एक दिन का भाड़ा लगेगा 1000 से $1500 तक, जस्ट फॉर द बॉडी। लेंस के लिए आरी के ही सिग्नेचर प्राइम्स यूज किए थे, जिनके दिन का 200 से 250 जाता है भाड़ा, डॉलर। मैंने जो भी नंबर बताया उसको एग्जैक्ट प्राइस मत मान लेना, क्योंकि कम ज्यादा हो सकता है, बट एक आइडिया लग जाना चाहिए तुमको। कितने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वो भी सिर्फ रेंट में। सिंगल कैमरा की बात कर रहा हूं। जब बात आती है एक्शन सीक्वेंसेस की, तो वहां पे एक से ज्यादा यूज होते हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि ये सिर्फ बॉडी और लेंस का खर्चा बताया मैंने। छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं वो इतने महंगे। मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका अगर सिर्फ मॉनिटर मुझे लेना है 7 इंच का, ज्यादा नहीं, बस 16 से 25 हजार रुपए। आरी एलेक्सा में जो यूज करते हैं उसकी तो ही छोड़ दो। रिसेंटली कुछ मूवीज ऐसी भी आई जिनका कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ कोविड। एग्जांपल देना हो तो विक्रम वेदा स्टारिंग ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। पहले ऐसे रिपोर्ट्स है कि ऋतिक की डिमांड पे उन्होंने लखनऊ वाला सेट UAE में खड़ा किया। स्टूडियो का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि हाँ खड़ा किया, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वही अकेला प्लेस था। अक्टूबर-नवंबर के बीच में बायो बबल बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगला पॉइंट बताने के बाद तुम हर किसी मूवी को जज करने लगोगे। इसका बजट बहुत ज्यादा है, इसकी क्वालिटी कम है, मतलब
करप्शन हुआ है। पिंक विला से हिमेश ने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट किया कि इंडस्ट्री के अंदर एक मैसिव करप्शन रैकेट चल रहा है, जहां पर एक प्रोड्यूसर मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे खिला रहा है। ये पॉसिबल हुआ है स्टूडियो सिस्टम के कारण, जहां पे अलग अलग लेवल पे लोग बैठे हुए जो ये डिसाइड करते हैं कि पिक्चर के अंदर पैसा लगाना है नहीं लगाना है। लो लेवल से लेके एकदम टॉप पे बैठे हुए इंसान सबको पैसा खिलाया जाता है पिक्चर में पैसा लगाने के लिए, और ये अमाउंट 1 से 2 करोड़ तक जा सकता है। मतलब वेट अ मिनट, हाउ एंड वाई? मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो सुन के अजीब नहीं लगा तुमको? आंसर ऐसा है कि हम सबको पता है प्रोड्यूसर कौन होता है, जो कि पिक्चर में पैसा लगाए। क्लियर? एग्जांपल वाले केस में ऐसा मान लो कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने एक्टर डायरेक्टर स्क्रिप्ट मोटा मोटा फाइनल कर लिया, खुद पैसे नहीं लगाऊंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन की पिक्चर बन के रेडी है लेकिन उसको रिलीज करने वाला रिस्क मुझे नहीं लेना, एक किसी बड़े स्टूडियो को अप्रोच करूंगा जिनके पास दुनिया भर का पैसा है। कोई पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो सकती है, या फिर इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की ओनर ने पिक्चर को टिक वाला डिसीजन देने के लिए दूसरे बंदे को हायर किया है। मैं द प्रोड्यूसर उस हाई लेवल एम्प्लॉय के पास जाऊंगा, उसकी जेब में शगुन, उसके नीचे बैठे हुए के शगुन शगुन शगुन, ताकि स्टूडियो का अप्रूवल मिल जाए, स्टूडियो के पैसे लग जाए, मेरा प्रॉफिट निकल जाए। अब इसके आगे रिलीज के टाइम पिक्चर फेल होती है, डिजास्टर होती है, मुझे क्या लेना देना, मेरा नुकसान थोड़ी हो रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि इससे क्या ही होता है 1-2 करोड़ से। ये सिर्फ एक एग्जांपल हो गया। इसी आर्टिकल के अंदर अपने को बाकी सारी एरियाज में कैसे ये करप्शन फैला है सब बताया। पूरे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। भाई ने जो बताया मैं वही वर्ड रिप्ले कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर केस वेस नहीं करना, ठीक? ज्यादातर एक्टर्स ने मैनेजमेंट एजेंसीज को हायर करके रखा हुआ है उनके लिए काम का नेगोशिएशन करने के लिए, जहां पर यही मैनेजमेंट एजेंसीज पैसा मांगती है सिर्फ मेन हीरो से मीटिंग सेट करवाने के लिए। मीटिंग में काम बना नहीं बना, ऐसे 4-5-10 मीटिंग कर ली तो खर्चा तो ऐड होगा ही ना कॉस्ट में। एक्टर्स के जो स्टाफ है वो प्रोड्यूसर्स को लूट रहे हैं बड़ा बड़ा बिल अमाउंट बना के। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स तो अपने बजट को ओवर कुक कर रहे हैं जानबूझ के, पेपर के ऊपर बस 60 करोड़ की पिक्चर को 100 करोड़ में दिखाएंगे तो सब्सिडी मिलेगी, और इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के ऑफर्स हैं। हमारे यहाँ पे आके शूट करो, अगर पिक्चर का बजट इतना पहुंच जाता है तो 10%, 15%, 20-25 तक सब्सिडी दे देंगे। ऐसे केसेस में अगर क्वालिफाई हो गए तो जितना ज्यादा बजट बढ़ा के दिखाओगे पिक्चर बनाने के लिए रिटर्न में पैसा भी उतना ही मिलेगा। इवन डे टू डे प्रोडक्शन में भी स्कैम चल रहा है। लोकेशंस, बैकग्राउंड डांसर्स और बाकी चीजों के लिए फॉल्स फिगर बता के फिल्म का बजट इंक्रीज कर दो। लेकिन इससे पहले कि जाके बॉलीवुड को गाली दो, लास्ट सेंटेंस में एक रे ऑफ होप दिखिए कि जो ये स्टूडियो के मालिक है, जिनका पैसा लगा है, जो फाउंडर्स हैं, वो इस चीज को नोटिस कर रहे हैं और इसको खत्म करने की तैयारी। ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण पिक्चर में दिख नहीं रहा है लेकिन उसके अंदर पैसा बहुत लग जाता है, और वहीं पे उनसे अच्छी मूवीज बन जाती है आधे से भी कम बजट में, अगर कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो। इंडिया के अंदर आज तक बनी हुई सारी वेब सीरीज में से 50 सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, चेक कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।